नमस्कार, जीविता टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एन सिंह। आज का विषय है ड्रिंकिंग वाटर इन द कॉपर वेसल और कॉपर जग और कॉपर मग, यानी कि ताम्र जल या तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी का पान करना। जो हमारी सीरीज चल रही है कि यू आर ईटिंग फूड और फूड इज ईटिंग यू, उसकी कड़ी में ये विषय पर आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस विषय को आगे जानने के लिए और भी कमेंट अपने दें, और किस विषय पर आप ज़्यादा जानना चाह रहे हैं अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो आइए आज के विषय पर जानते हैं कि ताम्र जल। हालांकि आप सभी जानते हैं और हमारे देश विशेषकर भारतीय परंपरा में ये प्राचीन समय से चला आ रहा है कि तांबे के जल बर्तन में रखे गए पानी को पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव देता है और हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। तो ये तो एक बात है। और जब हम इस विषय को करते हैं, थोड़ी गंभीरता से देखते हैं और आज के वैज्ञानिक परिवेश में देखते हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा इस विषय को और बृहद स्तर पर देखना चाहिए। और इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि अंत तक आप इस वीडियो को देखिए, तो सारी बातें क्लियर होगी कि हम इसको कई भागों में बांटेंगे। पहला कि ताम्र जल के पानी का प्रभाव क्या है, दूसरा कि ताम्र बर्तन में जो पानी रखते हैं वो कितने देर तक रखना उचित होगा, और वो पानी जो हम पी रहे हैं कितना पीना शरीर के लिए सही है, या हर समय वही पानी पीना सही है, या उसका कोई कुप्रभाव भी हो रहा है। तो इन सारे विषयों को हम एक एक करके करेंगे। तो जैसा कि ताम्र जल का ये सबसे बड़ा पहलू है कि ये एक एंटी माइक्रोबियल है, यानी इसके अंदर बैक्टीरिया या माइक्रोजर्म्स ज़्यादा देर तक बच नहीं पाते। तो ये एक तो अच्छी बात है कि वहाँ पे माइक्रोजर्म नहीं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है कि अगर कहीं सूजन है या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शरीर में है या कहीं हो रही है, तो ताम्र जल या तांबे का ये गुण है कि वो तांबा उस चीज़ को एंटी इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेशन को रोकने की कोशिश करता है। इसका एक और प्रभाव है कि एंटी कैंसरस है, यानी कि कैंसर सेल को बढ़ने नहीं देता। साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें अंदर है, सेल रीजनरेट करता है, यानी नए सेल बनाता है। इसलिए अगर नए सेल बनाते हैं तो जाहिर बात है कि आपके शरीर पर उम्र का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ेगा, या आप कहीं ना कहीं नए सेल बनाने में ये मदद करेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि कॉपर यानी कि तांबा हमारा शरीर अपने अंदर स्वयं नहीं बना पाता। इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि जो तांबा हमारे शरीर के लिए इतना आवश्यक है, वो शरीर अपने अंदर इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता या मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता, तो इसके हमें बाहर से ही लेना है। तांबे का कई रिसर्च ये भी आए हैं कि ये ताम्र जल या तांबे का प्रभाव यहाँ तक होता है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी ये कम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका पहलू है कि हम तांबे के जल के पानी को पिएंगे। ये है हमारे थायराइड फंक्शन को ठीक करता है। यहाँ तक कि अगर आप एनीमिक हैं तो जो भी हम खान पान कर रहे हैं वहाँ से वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। तो ये एक इनकी बहुत बड़ी भूमिका है कॉपर की, कि ये हम कॉपर का पानी पिए। अब दूसरी बात है कि कॉपर का पानी पीने के लिए कॉपर में यानी कि तांबे में हम पानी कितना देर तक रखें। आपको तांबे के पानी पीना है तो कम से कम 8 घंटे 10 घंटे तो ज़रूर रखिए, तब जाके कॉपर के डिज़ोल्व कॉपर उसमें आएंगे। लेकिन उसके लिए भी है कि जो ताम्र पात्र आप चुन रहे हैं वो प्योर कॉपर हो, ये आप पहले निश्चिंत हो जाइए कि वो उसमें और कुछ ना मिला हो। अगर और कुछ मिला है तो फिर वो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, या आप तांबे के नाम पे कुछ और ले रहे हैं। तो ताम्र पात्र मतलब सिर्फ तांबे का हो। पानी जो उसमें रख रहे हैं कि 8 घंटे कम से कम रखिए, और 8 से 10 या 12 घंटे। ये भी नहीं कि आप रोज़ रखे जाइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और वो पानी 4 दिन बाद पी लिए, तो ऐसा न करिए कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉपर डिज़ोल्व होगा तो बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि हमारे शरीर में कॉपर की बहुत ही ट्रेस एलिमेंट, बहुत मामूली सा, बहुत कम, जितना हमारा सारे भोजन लेते हैं उसमें कॉपर बहुत कम परिमाण में ज़रूरत होती है। तो एक्सेस होने पर कॉपर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, तो उससे भी बचना है। तो हमको 8 से 10 घंटे या 12 घंटे रखना ऐसे जगह पे जहाँ टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम हो, या रूम टेम्परेचर माने कूल और ठंडे के ये पे रखें। ये हमको ध्यान रखना है कि ऐसे जगह पर हमें रखना है कि वो ज़्यादा गर्म ना हो। फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो फिर आप ताम्र जल के जो बेनिफिट पाना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो रेफ्रिजरेटर से दूर रखिए, नेचुरल वे एटमॉस्फेयर में रखिए, एक टेम्परेचर जहाँ पे कम से कम रूम टेम्परेचर या थोड़ा सा कूल स्पेस हो तो वहाँ पे रखिए। डेली कितना पिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप रोज़ कितना पिए। क्या सारा दिन पिएंगे? जब ज़रूरत होगी एक दिन में आप 2 लीटर 2.5 लीटर या 3 लीटर जब पानी पीते हैं तो सारे दिन क्या ताम्र जल पिएंगे? ये सवाल है। बेहतर हो सुबह एक बार पी लीजिए खाली पेट, शाम को एक पी लीजिए, सारे समय में ना पीजिए, क्योंकि तांबा जो है या कॉपर जो है उसकी ज़रूरत, जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत मामूली है, तो बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर कॉपर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो शरीर में बहुत से टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो बहुत से आपके शरीर में रोग आएंगे और बहुत सी असुविधाएं होंगी। तो उससे आपको बचना है, और उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप उस चीज़ को 2 बार या 3 बार पीजिए। और इसमें भी हो कि हफ्ता में या 2 हफ्ते में या महीने में कम से कम 1 दिन या के लिए छोड़ दीजिए, ताकि नॉर्मल पानी पे रहिए। कि अगर कहीं भी किसी भी वजह से एक्सेस या अत्यधिक कॉपर आपने ले लिया है या अत्यधिक तांबा आपके शरीर में चला गया है तो फ्लश आउट हो जाए। नहीं तो अगर अत्यधिक तांबा आपके शरीर में है और उसके बाद भी तांबे आप बार बार पीते जा रहे हैं और तांबा का शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ताम्र जल स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़रूरत है, लेकिन उसकी एक मात्रा है, एक ज़रूरत की सीमा है। उस सीमा को अगर क्रॉस करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए चुनौती होती है, और शरीर ही उसको शायद फिर निकालना होता है। तो बेहतर हो कि अगर ले रहे हैं तो बीच बीच में गैप दे दीजिए, कि ताकि शरीर में अगर किसी भी वजह से एक्सेस हो जाए तो वो निकल जाएगा, वॉश आउट हो जाए। लेकिन उसका बेनिफिट आपने जान गया कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, कैंसरस सेल को प्रिवेंट कर रहा है, सेल रिजनरेट कर रहा है, आपके थायराइड फंक्शन को ठीक कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके बहुत से शरीर के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है, आपके इम्यून को रेगुलेट कर रहा है। तो ये तो है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना। अत्यधिक खाने से वो अत्यधिक काम नहीं करेगा, वो आप शरीर के लिए एक बर्डन हो जाएगा, एक थ्रेट हो जाएगा। तो जब भी लीजिए, अगर आपको लगता है कि शरीर में आपके तांबे की या कॉपर की जो ज़रूरत है उससे कम है तो ज़रूर इसको कीजिए, लेकिन एडिक्शन मत बना लीजिए कि इसको इतना ज़्यादा ले ले कि बाद में इसकी अधिकता आपके लिए नुकसानदेह हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट दीजिए, शेयर, और मैं बार बार कहूँगा कि इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट लिखिए, और किस विषय पर आप जानना चाहते हैं बिल्कुल लिखिए, हम लोग उस पर भी बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही कि तांबे के बर्तन में पानी ज़रूर पीजिए, बट उसकी सीमा को समझते हुए उसका लाभ लेने के लिए कीजिए, उसके वजह से आपको कोई नुकसान नहीं हो। तांबे के पॉट में पानी पीना रखना बहुत अच्छा है, और हमेशा उसको व्यवहार करिए अपने शरीर के स्वास्थ्य को समझते हुए, शरीर की ज़रूरत को समझते हुए उसे ज़रूर वो पानी पिलाइए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, स्वानंद रहिए। नमस्कार।